आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जनरली है क्या। तो जैसे हम लोग जो भाग देते हैं किसी भी संख्या को, जैसे मान लें हमने 4 को भाग दिया 2 से, तो कितना बार में लगेगा ये पूरी भाग। ये जो भाग लगने वाला है कि जैसे कि हमने यहाँ लिया क्या है, यहाँ सबसे पहला जो देखते हैं आप, यहाँ आपको पहला क्या दिखाई पड़ता है। देखिए पहला जो देख रहे हैं इसमें क्या आपका 2 से भाग दे रहे हैं 4 को। तो जब 4 को भाग दिया जा रहा है तो क्या हो रहा है, 2 दूनी 4, ये 2 बार में कट रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको देखिएगा तो ये आपका क्या है, ये आपका है भाजक, इसका नाम क्या बोलते हैं, भागफल, और ये बीच वाला को भाज्य, और यहाँ पर जो बचता है उसको शेषफल। इसी प्रकार से इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये भाजक कितना है 2, भाज्य कितना है वो भी, भागफल कितना है वो भी 2, और भाज्य कितना है 5, और ये आपका शेषफल कितना है 1। इसी तरीके से आप यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ 7 आपका क्या है भाजक, और यहाँ भागफल के जहाँ पर यहाँ लिखना भूल गए, यहाँ कितना है 7 7 7 49, और यहाँ पर अगर देखा जाए भागफल के जहाँ पर, ये भाज्य के जहाँ पर तो कितना है 53 है, और यहाँ शेषफल के जहाँ पर कितना है 4 है। तो ये सब को हम क्या करेंगे, इन सबको एक फॉर्मेट हम लोग सजाते हैं। किस ढंग से, इस तरीके से हम लोग सजाते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे लिखते हैं ना कि भाज्य यानी 4 बराबर 2 गुना 2 यानी भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो शेषफल के जहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 0 है, तो ये पहला के अनुसार ये होगा। दूसरा के अनुसार क्या हो जाएगा, ये 5 बराबर, इसको कितना लिखा जा सकता है 2 गुना 2 प्लस 1। तो ये जो फॉर्मेशन पे हम लोग जो इसको जिस तरीके से हम लोग जो दर्शाते हैं, इसी तरीके को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी को जो भाग वाला सिस्टम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको जैसे करेंगे तो इसको कितना लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 53 को कितना लिखेंगे, 53 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि 53 बराबर 7 गुना 7 प्लस 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, 53 के लिए हो जाएगा ये भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या समझेंगे, देखिए कोई प्रश्नों को लेकर समझेंगे, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से अगर कहा जाए कि यहाँ पर इस तरह से अगर कुछ हो, ये मान लीजिए आपका a है, भाज्य बराबर a है, भाजक बराबर b है, और भागफल बराबर q है, और शेषफल बराबर आपका मान ले r है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आपको क्या मिलेगा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आपको मिलेगा a बराबर बी क्यू प्लस r। ये देखने को मिलेगा, यही ना मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का प्रयोग करके हमको क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न में ही कहा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न में कितना है 135 और 225 का क्या निकालना है एचसीएफ, किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, दूसरा प्रश्न में 196 और 38,220 का निकालना है। फिर तीसरा में देखना है तो 867 और 255 का निकालना है। तो ये शुरू करते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहला है कितना 135 और 225, इसके ऊपर बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए। देखिए तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहला है 135 और 225। तो 135 और 225 है, तो इसे कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। लिखेंगे सबसे पहले, बनाने के टाइम लिखेंगे सबसे लिखे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या देखना है, ध्यान देना है दोनों संख्या में जो देखना है, दोनों संख्या में जो देखते हैं हम लोग कि 125 और 225 सॉरी 135 और 225,
इन दोनों में देखना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। जो बड़ा संख्या है वही हम लोग उसी को हम लोग यूज करेंगे भाज्य के रूप में, भाज्य यानी ए के रूप में। जो हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं ना, तो इसे हमें क्या करना है, इस बड़ी वाली संख्या को यूज करना किसकी तरह, ए की तरह। और ये जो छोटी वाली संख्या यानी 125 है, इसको किसकी तरह यूज करना है, इस बी की तरह। ठीक है, उसके बाद इसको इस संख्या को इसके साथ भाग देना है, फिर देखेंगे क्या मिलेगा। देखिए जैसे कि तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से क्या होगा। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसलिए हमने यहाँ क्या किया, ए किसको बना दिया, जो हमने जैसा कि बताया था कि 225 बड़ा संख्या, तो बड़ा संख्या क्या बन गया ए, और छोटा संख्या 125 क्या हो गया बी, यानी ये बन गया भाजक और ये बन गया भाज्य। जब इसको भाग किए तो हमारा देखें क्या, यहाँ पर भागफल आया 1 और शेषफल आया 90। इसको हमने क्या किया, इसको बी क्यू प्लस आर के रूप में इसको सजाया है। तो यहाँ बी क्यू यानी बी की जगह पर कितना था 135, तो यहाँ बिठा 135, क्यू की जगह पर 1 था तो यहाँ 1 बिठाएं, और फिर शेषफल की जगह पर 90 था तो यहाँ 90 बिठा दिया। ठीक है, अब जैसे इतना बिठाए तो इसका आगे फिर क्या करेंगे, इसका आगे फिर हम लोग भाग करने वाले हैं किसको। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर हमारा जो है ये 90 हमारा क्या है, ये 90 जो हमारा शेषफल देख रही है, शेषफल हमारा यानी आर जो है, ये आर हमारा बन जाएगा बी, और ये हमारा जो बी था ये अब हमारा बन जाएगा ए। ठीक है, इस तरह से प्रत्येक स्टेप में जाना है। देखिए किस तरह से लेंगे, तो क्या किया हमने यहाँ पर लिया 135 को भाग दिया 90 से, क्योंकि 135 जो यहाँ पर था उसको हमने क्या बना दिया ए, और ये हमारा बी बन गया। जो 90 जो आर था वो हमारा बी बन गया। फिर इसको भाग किए, तो भाग करने पर हमारा देखिए यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, उसको ध्यान दे सकते हैं। इधर प्राप्त हुआ हमारा, इधर देखिए जैसे भाग दिए तो हमारे यहाँ प्राप्त हुआ जैसे ही 90 से भाग दिए 135 को, तो कितना बार में ये गया, 135 से दिए तो ये एक बार में गया। तो हमारे इसको सजाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। तो उसी रूप में उसको सजाएं, ए प्लस ए इंटू बी क्यू प्लस आर के रूप में उसको सजा दिए हम लोग, सजा दिए हैं। यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं जैसा कि यहाँ सजाए हैं। अब इसका क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हमारा अगर देखा जाए अगला स्टेप में, तो क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा 90 हो गया क्या बी, और ये हमारा आर। अब बी जो ये फिर हमारा क्या बन जाएगा ए के रूप में यूज करेंगे, और ये हमारा आर जो ये हमारा बी के रूप में यूज होगा। ठीक है, देखिए इसको फिर से करते हैं किस तरह से लिखेंगे अब इसको। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि अब 90 को बना दिया ए, जैसे 90 ए बना और 45 बी की तरह यूज हुआ, तो हमारा क्या देखिए हम लोग यहाँ पर शेषफल हमारा कितना आ गया 0। और शेषफल जब 0 आ जाएगा तो हमें स्टॉप कर देना। ये जो प्रोसेस है ये तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो। शेषफल जैसे ही 0 आया तो हमको क्या करना है, इस प्रोसेस को अब रोक लेना, यानी कि इसको अब रोक करके क्या करना, अब देखना है इसमें एचसीएफ क्या होगा। तो जैसे ये प्रोसेस में 0 आया तो इसमें अब एचसीएफ किसको कहेंगे, तो इसमें हम लोग एचसीएफ कहेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो 90 है, ये इस 90 को कब 0 आया, जब इसको भाग दिया, तो जब 45 से भाग दिया गया तब ना, यानी 45 का टेबल जब पढ़ा गया तब जाके ये 0 आया, है कि नहीं। कितना बार में, 2 बार में आया, यहाँ पर 2 बार में आया, और शेषफल कितना हो गया 0, तब जाके ये 0 आया। तो यहाँ पर 45 का टेबल में जो 0 आया ना, यही 45 ही आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ, यानी कि जिसका टेबल पे 0 आ जाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग। तो इस प्रकार हम लोग को क्या हुआ, यहाँ पर इस प्रकार हम लोग का एचसीएफ निकल गया। कितना निकला, तो निकला एचसीएफ, यहाँ लिखें एचसीएफ ऑफ 225 एवं एंड 135, यानी 225 और 135 का एचसीएफ कितना आया 45। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, यही प्रोसेस से एचसीएफ निकाला जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसके बाद वाला प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। तो जैसा कि इसका सेकंड प्रश्न को देखते हैं। सेकंड प्रश्न में कितना है, यहाँ पर 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो आइए देखते हैं इसको भी। देखिए तो यहाँ पर अगर देखा जाए सेकंड प्रश्न पे, तो कितना 196 और दूसरा है 38,220।
इसमें बड़ा संख्या 38,220 है, तो ये हमारा बन जाएगा ए और ये हमारा बनेगा बी। जब इन दोनों को भाग दिया जाए, जब इसको भाग देंगे हम लोग, इसको भाग करेंगे इस तरह से 38,220 को भाग करते हैं हम लोग यदि 196 से, तो ये 195 बार में पूरा पूरा कट जाता है। ये 195 बार में पूरा पूरा कट जाता है, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आप बढ़िया से इसको देख सकते हैं गुना करके। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसे हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि ए, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही जानते हैं हम लोग, इसी चीज़ को लिखते हैं। लिखने के बाद इसको क्या करना है, इसके बाद हमको क्या करना है, ए के जगह पर किसको लिखना है, तो 38,320 को, और बी के जगह पर 196 को, और क्यू की जगह पर कितना है 195, तो 195 लिखेंगे। तो देखिए, क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेप में ही क्या हुआ, शेषफल बराबर 0 आ गया। इसमें पहला स्टेप जब देखें तो सभी शेषफल बराबर कितना आया था, 0 आया था, तभी यहाँ शेषफल बराबर कितना आ गया था, 0, क्योंकि यहाँ 38,220 को जब किए तो हमारे 0 आ गया था। इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जब 0 आ गया तो इसमें और आगे स्टेप हम लोग को बढ़ाना नहीं है, डायरेक्टली देखिए। तो यहाँ कितना मिला हमें, जब 38,220 को जब 196 से भाग किए तो 195 पूरा पूरा कट गया, शेषफल कितना गया, 0, अर्थात हमारा एचसीएफ कितना निकला, 196, क्योंकि 196 का पार्ट हम पूरा पूरा 0 हुआ है, इसलिए हमारा एचसीएफ हो गया 196। तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग, देखिए तो हमारा एचसीएफ कितना निकल गया, 196, ये हमारा निकला एचसीएफ। ठीक है, आइए इसके बाद वाले प्रश्न में देखते हैं हम लोग। इसके बाद वाला प्रश्न क्या है, देखिए इसके बाद का प्रश्न है हमारा, जैसा कि देख पा रहे हैं 867 और 255, इसका एचसीएफ निकालना। तो देखिए निकालते हैं इसका भी किस तरह से। इसमें बड़ा संख्या का देखा जाए तो कितना 867, तो 867 हमारा क्या बनेगा, ए बन जाएगा, और 255 हमारा बी बनेगा पहला स्टेप में। तो देखिए बनाते हैं इसको भी। फिर हमने क्या किया, सबसे शुरू में लिखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हो गया हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और हमारा 867 क्या था, 255 से बड़ा था, तो 867 हमारा बन गया ए के रूप में यूज हुआ, और 255 हमारा बी की तरह। तो हमारा क्यू कितना आया, 3, क्योंकि 867 को जब भाग दिया जाए 255 से तो यहाँ पर कितना आता है, ये आता है 6, यहाँ पर आता है 765 आता है। तो 765 में अगर घटाएंगे तो ये कितना होगा, 102, ये नहीं बचेगा। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है सजा करके, ये 3 बार में गया, तो इसलिए 255 गुना 3 हो गया। यहाँ पर जो हमने लिखा है देखिए, यहाँ लिखा हमने 255 गुना 3 प्लस 102, तो 102 हमारा शेषफल था। अब ये शेषफल हमारा क्या बन जाएगा, ए, ये हमारा क्या बन गया, ए, जो शेषफल था वो हमारा बन गया ए, और जो हमारे यहाँ पर भाजक था यानी बी था वो हमारा बन गया ए। तो फिर इसको हम लोग अगर भाग किए तो यहाँ कितना हो गया, देखिए यहाँ पर भाग देने पर होता है 255 को अगर भाग दिया जाए 102 से तो कितना मिलेगा, यह 2 बार में लगेगा, एक आएगा 204, तो शेषफल के रूप में बचेगा 51। तो इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 102 गुना 2 प्लस 51। तो इस चीज़ को हम लोग लिखें यहाँ पर 102 गुना 2 प्लस 51। इसके बाद वाले को अगर देखा जाए तो इसके बाद में क्या है, देखिए इसके बाद में 102, ये 102 जो था ये हमारा बन गया ए, और ये जो हमारा शेषफल था ये हमारा बन गया बी। तो यहाँ पर भाग देने पर क्या हुआ, 102 को जब भाग दिए 51 से तो ये कितना बार में गया, 2 बार में, 2 बार में भाग लगा, ये शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो उसी चीज़ को हम लोग इस तरह से लिखे हैं, अर्थात इसमें एचसीएफ देखिए यहाँ पर 0 आ गया, किसका टेबल में 0 आया, तो 51 का टेबल में 0 आया, तो 51 का टेबल में 0 यानी यहाँ 51 यहाँ पर क्या है, एचसीएफ है। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग, देखिए यहाँ लिख लेंगे कि एचसीएफ ऑफ 255 और 867 बराबर कितना हो जाएगा, 51। तो देखिए लिख लेते हैं इसको। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा क्या, एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 1 के जो 3 प्रश्न था उन तीनों को देखा, जिसमें हम लोगों ने सीखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसका सेकंड प्रश्न को देखेंगे फिर। ठीक है।